इन शॉर्ट सीरीज में हम सीआरई नर्सिंग ऑफिसर 25 अगस्त 2025 को एग्जाम हुआ था। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आया आपको नोट सेट में आइडिया चलेगा कि एग्जाम कौन से टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सीआरई में किस लेवल का पेपर आता है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मेमोरी बेस्ड डाटा है। पहला क्वेश्चन है, सीयूपी सबक्लेविकल लाइन से इंसरेशन करते हैं तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सबक्लेविकल लाइन से लगाते हैं तो हमेशा निमोथोरेक्स होने के चांस होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, पल्सलेस वीटी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। पल्सलेस वीटी का ट्रीटमेंट क्या है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर। एकेआई के पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक्यूट किडनी डिजीज के पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस थी नीचे 0.9 एनएस है, 0.4% एनएस है या 3% एनएस आप दोगे। इससे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक से 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि 0.45% नॉर्मल सलाइन को विच टाइप का फ्लूइड है, तो ये है हाइपोटोनिक फ्लूइड है। फिर एक पेशेंट का एक 128 माइक्रो इक्विवेलेंट डीएल पर डीएल सोडियम है तो आप विच टाइप फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करोगे या हाइड्रेशन करोगे, तो इसमें 3% एनएस आंसर जाएगा या 0.9% एनएस जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें 0.3% एनएस आंसर जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है जो ब्रन हो गया है, 45% टोटल बॉडी सरफेस एरिया ब्रन हो गया पेशेंट्स का, 70 kg का पेशेंट है और उसमें दे रखा है कि 4 ml पर आवर पर मिनट के हिसाब से आप फ्लूइड दोगे तो कितना पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर एक शानदार क्वेश्चन लेके आए अलग ही टाइप का कि एक पेशेंट को 7.5 mm ऑफ एचजी की ट्रकेस्टोमी ट्यूब है तो उसमें आप सक्शन कैथेटर को कैसे सेलेक्ट करोगे। उसमें नीचे ऑप्शन दे रखा था 1/3 साइज का, ट्रकेस्टोमी के 1/3 साइज का लोगे, 2/3 का लोगे, 1/2 साइज का लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर तक मेथाइल डोपा किसी पेशेंट को चल रहा है तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करना है हमारे को। मेथाइल डोपा में हमेशा पोटेशियम का ध्यान रखना है। फिर मेनिटोल चल रहा है तो पेशेंट का क्या ऑब्जर्वेशन करना होता है वाइटल साइन में। ऑप्शन थे, वाइटल साइन के अकॉर्डिंग बीपी चेक करना होता है, यूरिन आउटपुट चेक करना होता है, तो हमारे को यूरिन आउटपुट चेक करना होता है। क्यों, मेनिटोल होती है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में हमेशा यूरिन आउटपुट मेजरमेंट किया जाता है या इनटेक आउटपुट मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद में हेड इंजरी में फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग स्टाफ असेसमेंट में क्या देगा। न्यूरो से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जीसीएस चेक करेगा या सर्वाइकल असेसमेंट, सर्वाइकल प्लस स्पाइनल असेसमेंट करेगा, तो आई थिंक इसमें आंसर जीसीएस जाएगा और इसका आंसर जीसीएस ही है। फिर था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पेशेंट को, इसके एबीजी के 3 क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन। उनके एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या ट्रीटमेंट होगा। एक क्वेश्चन था, पेशेंट को आरटी एस्पिरेशन पे लगी हुई है तो विच टाइप एसिड इम्बैलेंस होगा, ये क्वेश्चन था। एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का था, एक अनकंपनसेटेड से रिलेटेड था। ये 3-4 क्वेश्चन थे। फिर था कॉपर्टी 310 ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में नहीं लगा सकते। सभी के दिमाग में आता है कि कॉपर्टी 360 आई है तो 10 ईयर आंसर है। नीचे क्वेश्चन को घुमा के इमेज दे रखा था और क्वेश्चन को घुमाया कि कौन सी कंडीशन में नहीं लगाते हैं, हाइपरटेंशन में नहीं लगाते हैं, कार्डियक डिजीज में नहीं लगाती है या पीआईडी में नहीं लगाते। तो
आंसर होना चाहिए PID। फिर था निडल स्टिक इंजरी में नर्सिंग स्टाफ फर्स्ट डू क्या करेगा? ऑप्शन में के अकॉर्डिंग इसमें था वॉश द एरिया, वॉश द एरिया इन रनिंग वाटर। हाई पिच अलार्म में नर्सिंग स्टाफ फर्स्ट क्या करेगा? दो ऑप्शन थे, ऑप्शन सिमिलर दो, सक्शन करेगा ईटी ट्यूब का या चेक करेगा कि कहीं पे वो वेंटिलेटर की ट्यूब किंक हो रखी है या कहीं ब्लॉकेज हो रखी है। तो आंसर जाएगा किंकिंग चेक करेगा या ब्लॉकेज चेक करेगा उसका। फिर पूछा था कि अगला क्वेश्चन है हमारा, बीपी कब चेक करते हैं हम पेशेंट का? बीपी कप को कैसे अप्लाई किया जाता है? तो जो कप अप्लाई करते हैं अबोव द एंटीक्यूबेटल फोसा 2-3 इंच अबोव, तो उसमें 1 फिंगर का गैप रखना होता है, 2 फिंगर का गैप रखना होता है या 3 फिंगर का गैप रखना होता है। तो उसमें 1 फिंगर का हमारे को गैप रखना होता है। फिर था पोस्ट लोअर सिजेरियन सेक्शन में हुआ है पेशेंट को, वहां पे रेडनेस है, एडिमा है, इचिंग हो रहा है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? वो करता है इन्फेक्शन को इंडिकेट। 6 वीक के इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं? एक सीक्वेंस पूछा था कि 6 वीक में कौन ऑर्डर ऑफ वैक्सीनेशन। ऑप्शन था ओरल पोलियो, रोटावायरस, पेंटावेलेंट, FIV। फिर डेल्टोइड में IAM मसल्स की लोकेशन बताओ। IAM लगाते हैं, डेल्टोइड में लगाते हैं। ऑप्शन आंसर इसका ये कि बिलो 3 फिंगर बिलो द एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस 3 फिंगर बिलो एंड लिटिल फिंगर के अपर पार्ट में लगाया जाता है। ये पोर्शन के अपर पार्ट में, रियल 3rd फिंगर के बिलो में यहां पे लगाया जाता है। फिर था प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन इसका आंसर था कि रिस्क फैक्टर भी नहीं प्रेजेंट है और डिजीज कंडीशन भी नहीं प्रेजेंट है। फिर था एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और एक कम्युनिटी से और क्वेश्चन था जो डेमोग्राफी से रिलेटेड था। एपिडेमियोलॉजी होता है कि सराउंडिंग एरिया में, सराउंडिंग आसपास के एरिया के अंदर डिजीज का फैल जाना, ये एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करता है। सराउंडिंग एरिया बट नॉट क्रॉस द कंट्री, कंट्री को क्रॉस नहीं करता है, तो ये एपिडेमियोलॉजी होती है। एक पेशेंट है वो सडनली फिजिकली ब्लैंक अंधा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है? ये था साइकेट्रिक से रिलेटेड। ये है वो उसमें मेडिकल उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पेशेंट के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, तो ये है कन्वर्जन रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शन है। ये था SNO का पेपर। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको बारी बारी आप सुनोगे और क्वेश्चन को रिपीटेशन करोगे तो आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से लेके आता है। आपको अगला पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमारे को बताइए कि आपको CRE का पेपर और